Hello, my dear students. Today we are going to solve chapter number 11, worksheet 6. Parameter and area is the topic. In this worksheet, we are going to solve the sums related to area of a circle and area of a sphere. In the previous worksheet, we have solved the sums up to question number 6. In this worksheet, we are going to solve the questions 7 onwards. So here is the question number 7. If a wire of 440 meter length is molded, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ मेरे पास गिवन है एंड द लेंथ इज 440 मीटर्स, इज मोल्डेड, उसे मोल्ड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, पहले एक सर्कल की फॉर्म में मोल्ड किया गया है उस वायर को जिसकी लेंथ है 440 मीटर, यानी जो हम सर्कल बनाएंगे उसका सर्कमफ्रेंस ही होती है ना, जो लेंथ हमने मोल्ड की है वो इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही बनने वाली है। तो जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल है वो कितना हो जाएगा 440 मीटर एंड अ स्क्वायर। फिर बाद में पहले मैंने उसे सर्कल की फॉर्म में मोल्ड कर दिया, फिर बाद में मैंने उसी लेंथ की वायर को एक स्क्वायर की फॉर्म में मोल्ड किया, टर्न बाय टर्न, मतलब पहले सर्कल की फॉर्म में देन इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, फिर यानी स्क्वायर के केस में वो जो हमारी लेंथ थी वो हमारा क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास स्क्वायर का पेरीमीटर भी है, मेरे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी है। आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। मुझे निकालना है पहले एरिया ऑफ सर्कल, फिर निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, देन आई हैव टू फाइंड देयर रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे पास गिवन है सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर, मुझे निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर, देन आई हैव टू फाइंड देयर रेशियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। मेरे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ वायर, वो कितनी है 440 मीटर, और यही हमारी लेंथ सर्कमफ्रेंस भी है और यही हमारी पेरीमीटर भी है स्क्वायर की। तो मैं लिख देती हूँ, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी यही होने वाली है 440 मीटर, और यही होने वाला है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन को ले लेती हूँ, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 440 मीटर्स। ठीक है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को लूंगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 440। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मुझे पता है, वो क्या होता है, दैट इज 2πr विच इज इक्वल टू 440। सॉल्व कर देती हूँ, रेडियस की वैल्यू मुझे नहीं पता, पाई की वैल्यू पता है, वो मैं पुट कर देती हूँ 2, या फिर मैं ऐसे करूँ 2π को उस साइड ले जाऊँ पहले, तो रेडियस को यहीं पे पड़ा रहने दो बिकॉज रेडियस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। 2π इस साइड मल्टीप्लीकेशन में था, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो जो बाई 7 है डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा बिकॉज रेसिप्रोकल करने वाले हैं हम यहाँ पर, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 22 टाइम्स 2 इज 44, 2 टाइम्स 10 इज 20, तो 7 टाइम्स 10 इज 70। तो रेडियस हमारा क्या आ गया, ये किस में था, मीटर में, तो 70 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। यहीं पे मैं एरिया निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली, दैट इज 70। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो, 7 टाइम्स 10 इज 70, तो क्या बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 154, 2 जीरोस आ गई पीछे बिकॉज ये एरिया है, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर यूनिट में, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अब मेरा अगला टास्क क्या है, यहाँ पर मैं पार्ट 1 लिख देती हूँ क्योंकि इस प्रोसेस में पार्ट 1 में मैंने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया। पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, दोबारा से चाहे आप स्टार्टिंग में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 या आप बाद में ब्रैकेट्स में लिख देना।
तो मैंने क्या उठाया इक्वेशन 1 में से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 440। ठीक है, मीटर है ना, पीछे लिख दो, अभी तो लिख दो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो 4 टाइम्स इट साइड हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 440। तो साइड की वैल्यू अगर निकालनी है तो 4 को दूसरी साइड भेज देती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 110 मीटर्स। ठीक है, तो साइड की लेंथ मेरे पास आ चुकी है, मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। वो कितना होगा, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, यही होता है ना, साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज 110 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर होता है 121, एक जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे, ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया और एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया। मुझे निकालने के लिए क्या बोला गया है, मुझे बोला है आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब रेशियो निकालनी है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो मैं निकाल देती हूँ, इसको हम लिखेंगे थर्ड पार्ट, जो मुझे मेन फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। चाहे इसके आगे ये भी लिख दो कि हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल मैंने अभी निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला, जीरो से जीरोस कैंसिल हो गई, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लो, कर लेते हैं, 3 टाइम्स नहीं, that is 11 times 1 and 11 times 4, 11 times 1 and 11 times 1, that is 14 by 11 is the required ratio of the area of circle and area of स्क्वायर। ठीक है, यही मुझे फाइंड आउट करना था, तो मैंने निकाल लिया। क्या किया मैंने, सबसे पहले मेरे पास लेंथ गिवन थी यानी मेरे पास सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर गिवन था। उन वैल्यूज़ का पहले मैंने यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, क्या नहीं लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने लिया है, तो मैंने यही चीज़ यूज़ की। मैंने पहले सर्कमफ्रेंस उठा ली, फिर सर्कमफ्रेंस से मैंने एरिया निकाल लिया सर्कल का, फिर मैंने पैरामीटर उठा लिया, पैरामीटर से मैंने एरिया निकाल लिया स्क्वायर का। इन्हीं दोनों की मुझे रेशियो चाहिए थी, तो मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट्स ऑल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मुझे एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, वो स्क्वायर है कहाँ पर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब जो अंदर, इन मतलब अंदर बनाया जा सकता है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब मुझे एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, पहले मैंने बनाया एक सर्कल, इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है जो मैंने इंस्क्राइब किया है, मतलब अंदर बनाया है। आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मुझे एरिया निकालना है एक ऐसे स्क्वायर का जो इंस्क्राइब किया जा सके, मतलब अंदर बनाया जा सके, इन अ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास गिवन है रेडियस। ठीक है, यहाँ पे मैं आर लिख देती हूँ, नीचे मैं 8 सेंटीमीटर लिख दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इफ आई वांट टू फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो फिर मुझे कुछ तो पता होना चाहिए। अगर मुझे इसके डायगोनल के बारे में पता चल जाता है, अगर मुझे किसी स्क्वायर के डायगोनल के बारे में पता चल जाएगा तो मैं उसकी साइड भी निकाल सकती हूँ। तो डायगोनल किसके इक्वल है, उसके डायमीटर के। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इट्स रेडियस। रेडियस कितनी है, 8, अभी मैंने ऊपर लिखा, विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो डायमीटर है, ये मैंने क्या बोला, ये क्या है, इट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर का डायगोनल पता है तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे पास। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, या नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला ले लो, आपकी मर्जी, आप नीचे वाला ले लो अगर आपको अच्छे से ये समझ में आता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, ABC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC मैं क्या बोल सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी और सी बी में मान लेती हूँ कि वो एक्स है, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब कुछ भी सेंटीमीटर में है। तो ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। ए सी की वैल्यू तो मुझे पता है, ए सी क्या है, डायमीटर, वो भी मैंने निकाला, दैट इज 16 स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप दूसरी साइड चले जाएं। तो 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 2। कैसे किया मैंने, 16 को मैंने लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, मतलब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मतलब 2 टाइम्स हो गया। तो स्क्वायर रूट 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो कैंसिल हो गया, यानी इसको जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसका स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया ना 2 जो मुझे चाहिए था। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने जब इसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड किया तो एक स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया, इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या किया, ये 16 डिवाइडेड बाय 2 है ना, मैंने इसको लिखा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा है 2 को, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बच जाएगा। तो मैंने 2 बार लिख दिया ना, वही किया मैंने, डिवाइडेड बाय दिस, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8 स्क्वायर रूट 2। ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी मत ध्यान दीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए, आपको फिर नोटबुक पे नहीं लिखना। ठीक है, तो अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x क्या है मेरे पास, साइड ऑफ स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ साइड ऑफ स्क्वायर मेरे पास कितनी आ गई, 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा था। साइड मेरे पास आ गई, मुझे निकालना क्या है, आई हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होने वाला है, साइड का स्क्वायर, साइड हमारी क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास कितना आ जाएगा 128। तो यही है मेरा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे लिख दो आप। ठीक है, तो यही है मेरा आंसर कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आने वाला है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।